हेलो डियर पेरेंट्स फॉर ग्रेड वन। इससे पहले कि मैं आपसे समर ब्रेक होमवर्क की बात करूं, मैं आपको बहुत बड़ा थैंक्स बोलना चाहता हूं। थैंक्स किस लिए? थैंक्स इस जर्नी में, इस सफर में साथ आने के लिए, जो हम कर रहे हैं बदलाव के लिए, जिसमें हम आपके बच्चे को नॉलेज से स्किल के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, आपके बच्चे को सशक्त और इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। अब आप बोलोगे इसमें थैंक यू को क्या जरूरत? वाकई थैंक यू को कोई जरूरत है भी नहीं, क्योंकि इस काम से अगर कोई फायदा हो रहा है तो बच्चे का हो रहा है, ना आपका ना हमारा। और जब बच्चा आपका है तो फिर थैंक यू हम क्यों बोल रहे हैं? थैंक यू हम इसलिए बोल रहे हैं क्यों, बदलाव चाहते तो सभी हैं, लेकिन बदलाव के लिए काम कोई नहीं करना चाहता। हर आदमी चाहता है बदलाव तो हो जाए, लेकिन वो कर ले बदलाव, नहीं नहीं मैं क्यों करूंगा, मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जो चेंज होता है ना, बदलाव, बदलाव में बदला छुपा होता है। आदमी को अपने आप से बदला लेना होता है। अब मैं आपसे बोलूं कि आप सुबह 6 बजे उठते हो और 6 ही बजे उठते रहो, कोई समस्या होगी? नहीं। आप 2 बजे खाना खाते हो, 2 ही बजे खाना खाते रहो, कोई समस्या होगी? नहीं। आप रात को 9 बजे दूध पीते हो, 9 बजे ही दूध पीते रहो, कोई समस्या होगी? नहीं। समस्या तो तब होगी ना जब मैं बोलूंगा आप सुबह 6 बजे आप चाय पीते हो, 6 नहीं 5 बजे पिया करो या 7 बजे पिया करो। 2 बजे खाना खाते हो नहीं, 1 बजे खाओ, समस्या तब होती है। तो ये पूरा सिस्टम ही हमने बदल दिया पढ़ाई का, फिर भी आप हमारे साथ हैं। इट शोज कि आपको कितना ट्रस्ट है हमारे ऊपर, एंड आई एम रियली रियली थैंक यू फॉर दैट। और हम आपके ट्रस्ट को बरकरार रखेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर इसमें हमने अभी तक करा क्या दिया है आपके बच्चे को, और कौन सी चीजें हैं जो हमें आपके बच्चे से चाहिए। मैं देख रहा हूँ वीडियो सही चल रहा है, हाँ सही चल रहा है। कौन सी चीजें जो मुझे अब आपसे चाहिए? सो देखो, मैथ्स में हमने अभी तक क्या किया हुआ है। मैथ्स में हमने आपके बच्चों को कंप्लीट नंबर सिस्टम करा दिया है। कंप्लीट नंबर सिस्टम की बात क्या होती है, कैसे पहचानेंगे एक चीज कंप्लीट हुई है कि इनकम्प्लीट हुई है? तो इसको 3 पैरामीटर से देखेंगे। पहला पैरामीटर क्या है कि बच्चे जो अपनी बुक के क्वेश्चन है वो करने लग गए आपकी बिना मदद के, ये 30% काम हुआ। 30% काम कि आपके बच्चे आपकी बुक से सारे क्वेश्चन करने लग गए। दूसरा काम, आपके बच्चे अपनी क्लास और उससे एक क्लास ऊपर की हिंदुस्तान की किसी भी किताब से करने लग गए। ये लेवल 2। और लेवल 3, वो बच्चे जिस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं उससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस बच्चे खुद बना रहे हैं। और आपके बच्चों के साथ ऑल 3 लेवल्स पे काम हुआ है। अब आपको क्या काम करना है और अभी हो क्या काम गया है, तो देखिए, आपके बच्चे के साथ नंबर सिस्टम पूरा हो चुका है। लगभग लैक्स या 10 लाख या फिर 10,000 तक की डिजिट के वो नंबर्स जानते हैं, पढ़ लेते हैं, उनको एक्सपैंड कर लेते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू कर लेते हैं, उनकी फेस वैल्यू कर लेते हैं, उनको एक्सपैंड कर लेते हैं, उनको नंबर नेम्स में कर लेते हैं, नंबर नेम से स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, उनको असेंडिंग कर लेते हैं, उनको डिसेंडिंग कर लेते हैं, उनको इक्वल कर लेते हैं। इसके बाद उन नंबर्स से को वो फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप उनको लिख दीजिए कि देयर इज अ नंबर जिसकी वंस वैल्यू ये है, टेंस वैल्यू ये है, ये वैल्यू ये है, वो कर सकते हैं। वो उसको मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। मतलब इस पे जितना क्रिएटिव काम हो सकता है, सारा क्रिएटिव काम वो कर सकते हैं और किसी भी बुक से कर सकते हैं। इसके बाद बेसिक ऑपरेशंस की बात करें, आपका बच्चा एडिशन कर सकता है। एडिशन को वो ऐसा नहीं कि केवल वर्टिकल कर सकता है, हॉरिजॉन्टिकल कर सकता है, वो दोनों कर सकता है। वर्टिकल लिख दीजिए वो भी कर लेगा, हॉरिजॉन्टिकल लिख दीजिए वो भी कर लीजिएगा। वर्टिकल को हॉरिजॉन्टिकल में प्लेस कर लेगा। अगर 8323 में 23 ऐड करना है तो उसको लिख लेगा हॉरिजॉन्टल में। ऐसा नहीं होगा कि वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे टेंस ना लिख पाए, जो बच्चे समस्या करते हैं। इसके बाद वो अनलिमिटेड एडिशन कर लेगा। इससे मतलब नहीं है कि 5 कर लेगा, उसको ऐसे में 10 और ऐसे में 10, ऐसे में 10 डिजिट का और ऐसे में 10 लेयर्स का आप क्वेश्चन दे दीजिए, वो भी बिना डर के कर लेगा। तो उसके अंदर से डर निकाल दिया गया है। सब्ट्रैक्शन जितना बड़ा उसको देना चाहे उतना बड़ा दे दीजिए, बच्चा कैरी बारो दोनों कर लेता है। अब बात करेंगे प्रॉब्लम सम्स की। प्रॉब्लम सम एडिशन की कोई दे दीजिए उसको, कितनी भी आप कीवर्ड्स लगा के दे दीजिए, प्रॉब्लम सम वो कर लेगा। और मिक्स्ड सम, हम कहते हैं ना, कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे साथ भी होती थी, आपके साथ भी होती होगी, कि जब क्लास में बुक क्वेश्चंस होते तो एडिशन के तो सारे एडिशन के ही हैं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, अब तो सारे एडिशन के ही क्वेश्चन आएंगे। अगर सब्ट्रैक्शन के हैं तो सारे सब्ट्रैक्शन के ही आएंगे, कोई मतलब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मिक्स का मतलब क्या? मिक्स दो तरीके के होते हैं, एक शफल्ड एक मिक्स। हम कभी कभी शफल्ड को मिक्स बोलते हैं। शफल्ड का मतलब क्या? पहला एडिशन का, दूसरा सब्ट्रैक्शन का, पहला तीसरा एडिशन का, चौथा सब्ट्रैक्शन का, या पांचवें छठे एडिशन के, सातवां आठवां सब्ट्रैक्शन का। मतलब बच्चे को पता नहीं चल रहा है कौन सा क्वेश्चन एडिशन का है, कौन सा क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है। ये मिक्स नहीं है, ये शफल्ड है। मिक्स का मतलब क्या? एक ही ऑपरेशन हो, एक ही क्वेश्चन हो, उसमें एडिशन भी हो उसमें सब्ट्रैक्शन भी हो। जैसे
राम गया, राम को 2 सेब मिले, फिर उसको 3 सेब मिल गए, फिर उसके 2 सेब गिर गए, फिर 4 सेब और मिल गए, 5 सेब गिर गए। एक ही प्रॉब्लम में दोनों चीजें आ जाए। आपका बच्चा ये भी कर लेता है, ओरल कर लेता है, रिटन में भी वो कर लेता है। अब बात हो रही है कि आपको क्या कराना है इस बीच में। तो सबसे पहली बात, जो भी हो चुका है मेरे पास बच्चा भूल के नहीं आना चाहिए। अगले 1.5 से 2 महीने में, क्यों, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मेरे पास आएगा तो फिर मैं पूरी उसको पूरा कराऊंगा, जो मैं पहले कर रहा था फिर मैं वही कराऊंगा। तो भूल के नहीं आना चाहिए। इसके साथ आपको करना क्या है? देखो, आपके साथ उसको गेम खेलना है। अगर आप उसको बहुत पढ़ाने के चक्कर में पढ़ेंगे, पढ़ेगा नहीं। यू हैव टू प्ले गेम्स विद हिम। जब भी वो आपके साथ हो, उससे ओरल क्वेश्चन पूछे, जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे, कि बेटा टेल मी। आप हिंदी में पूछोगे ना, हिंदी में पूछो, कोई जरूरी नहीं आप इंग्लिश में पूछो। हिंदी में पूछो, इंग्लिश में पूछो, गुजराती में पूछो, बंगाली में पूछो, बट आपको क्वेश्चन पूछना है। गंवारी में पूछो कि भैया वहां राम गए हतन, वही ना 2 रुपया ले हतन, उसके बाद ना 5 रुपया उन्हें और मिल गए हतन, फिर उसके बाद 1 रुपया उनको गिर गो हतो, बताओ कितने रुपया बचे। दादी ऐसे पूछ सकती है, ऐसे पूछ ले। पापा इंग्लिश में पूछ सकते हैं, मैं आस्क इन इंग्लिश द बॉय वेंट एंड ही गॉट 2 रुपीज एंड ब्ला 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 ब्ला। जो जैसे पूछ सकता है। जितने क्वेश्चंस आप पूछेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, आप देखेंगे आपके होमवर्क में हमने 200 से ज्यादा क्वेश्चंस उसको दे रखे हैं। वो क्वेश्चंस को कराइए, ज्यादा हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरे ही क्वेश्चन करा दीजिए। अगर आप पूरे नहीं करा सकते हैं, थोड़े कम करा दीजिए। ओरल में ज्यादा करा दीजिए, रिटन में कम करा दीजिए, रिटन में ज्यादा करा दीजिए, ओरल में कम करा दीजिए। इस समर ब्रेक में एडिशन सब्ट्रैक्शन की अगर कोई प्रॉब्लम दुनिया की आ जाती है तो बच्चा कर ले। नंबर 1। नंबर 2, जो उसका नंबर सिस्टम हो चुका है, कॉपी उसके पलट के देख लीजिएगा क्या क्या हो चुका है। जो जो हो चुका है वैसे क्वेश्चंस बच्चे से बोलिए फ्रेम करें। बच्चे को बोलो बेटा जैसे ये क्वेश्चन है ना, ऐसे जरा 2-4 क्वेश्चन और फ्रेम कर दो, ऐसे जरा 3-4 क्वेश्चन और फ्रेम कर दो। आप फ्रेम करके उसको दे दो, करता रहे बच्चा, भूलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, उसकी बुक उठाइए, टर्म 1 टर्म 2 की बुक उसको दे दीजिए। क्लास 1 की में है भी ना, अभी 2 ही महीने उसको पढ़ते हुए, 2 मंथ्स ही हुए। क्लास 1 क्लास 2 की बुक दे दीजिए, पूरी उठा के तो पूरी गड़ा लो। देखिए वो क्या कर सकता है बुक में। लेट हिम कंप्लीट द बुक। अगर घर में ग्रेड 2 की बुक्स मिल जाए तो दे दीजिए उसको ग्रेड 2 की बुक। देखो उसको कितना कर सकता है, गिव हिम समथिंग, कुछ आगे बढ़ने दो उसको, देखो वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। गिरेगा गिरने दीजिए, लेकिन उसको करने दीजिए। राइट, ये मैथ्स का हो गया हमारा। तो मैथ्स में आपको समझ में आ रहा है क्या करना। होमवर्क आपको मिल चुका है, हो सकता है आपको लगे थोड़ा ज्यादा होमवर्क, जानबूझ के ज्यादा दिया, ताकि अगर बच्चा ज्यादा कर सकता हो तो कर डाले, कम कर सकता होगा थोड़ा 2-4 क्वेश्चन चलेगा, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं, कोशिश करिए पूरी करा दीजिए। अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। अगेन हम स्किल पे बात कर रहे हैं। स्किल मतलब कोई बंधन नहीं। अगर एडिशन कर सकता है तो किसी भी किताब से करेगा, क्वेश्चन बना लेगा, और कैसा भी करेगा, कितना भी बड़ा करेगा, तब हम मानेंगे स्किल है, वरना फिर नॉलेज है बंधन, वो बांध देगी आपको नॉलेज। अब बात करेंगे इंग्लिश और हिंदी में, लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज में देखो क्या चीज आनी चाहिए। पहला, जो पढ़े उसको कॉम्प्रिहेंड कर ले। नंबर 1 चीज आनी चाहिए ना, जो भी पढ़े कॉम्प्रिहेंड कर ले। करेक्ट। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या, जो पढ़े उसकी दिमाग में इमेज बन जाए। अगर मैं बोलूं राम जाता है तो राम जाता है की इमेज उसके मन में बन जाए। ठीक। अगर मैं बोलूं अमरूद तो अमरूद की इमेज उसके मन में बन जाए। नंबर 1 काम, कि उसको विजुअलाइजेशन होना चाहिए जो भी चीज वो देख रहा है। हो गया ना। इसके बाद उस पे जितने भी प्रश्न प्रश्न पूछ लिए जाए। अगर कोई पैरा लिखा हुआ है, विजुअलाइज बच्चे ने कर लिया, तो उसमें जो प्रश्न लिखे हैं उसके क्वेश्चन दे देगा, आंसर दे देगा। दे देगा कि नहीं दे देगा। प्लस, अगर मैं बोलूं देखो ये मोबाइल है, यार इस मोबाइल में मुझे कुछ सेंटेंस बताओ, तो इस मोबाइल के ऊपर 5-10 सेंटेंस वो बोल पाए। मोबाइल हम इसलिए यूज करते हैं, मोबाइल हम ये करते हैं, मोबाइल वो करते हैं, मोबाइल वो करते हैं, बोल पाए। अगर आप पूछूं इस पेन के बारे में तो बोल पाए, मैं पूछूं शर्ट के बारे में तो बोल पाए, कुछ उसके थॉट्स जनरेट हो। प्लस, अगर मैं पूछूं, देखो थॉट्स और क्यूरियोसिटी दोनों अलग अलग होती है। थॉट्स आएंगे तो आंसर निकलेंगे क्या, शर्ट ये करती है, शर्ट वो करती है, शर्ट वो करती है, शर्ट वो करती है, ये होंगे थॉट्स। और क्यूरियोसिटी क्या होगी, शर्ट और क्या क्या कर सकती है, शर्ट से और क्या क्या हो सकता है, शर्ट में और क्या क्या है। मतलब क्वेश्चंस इज क्यूरियोसिटी एंड थॉट्स आर द आंसर्स। समझ में आ रही है बात, स्टेटमेंट्स। तो अब हमको ये दोनों चीजें इंग्लिश में करानी है और हिंदी में करानी है। तो देखो कैसे करनी है। हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी में सबसे पहले तो आपको देखना है सारी पाई मात्रा जितनी भी हो सकती हैं। कभी कभी इमला बोल दीजिए उसको, क्या बड़ी की मात्रा का बोल दीजिए, कभी छोटी की मात्रा का बोल दीजिए, ताकि जितनी मात्राएं हो चुकी है भूल ना जाए। हालांकि ये वर्क ऑलरेडी आ चुका है, उसमें से देख के बोल दीजिए या अपने आप से बोल दीजिए। दूसरा, आपको कॉम्प्रिहेंशन पैराज दिए गए हैं। पैराज होंगे, बच्चे से बोलिए पैरा पढ़ो, पैरा पढ़ लो। पैरा पढ़ने के बाद आंख बंद करो। आंख बंद करने के बाद पूरा पैरा अपनी आंखों में देखो। जब तक ये काम नहीं कराएंगे तब तक आप उससे क्वेश्चन आंसर नहीं कराइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बोलो बेटा इस पैरा को पूरा पढ़ो, पढ़ लिया बेटा आंख बंद कर लो, देखो तुमको सब कुछ दिख रहा है। अगर वो पैरा था कि राम बाग में गया, उसने आम तोड़े, आम तोड़े के बाद खाया, तो क्या उसके मन में पूरी मूवी चल रही है? हाँ तो सारे आंसर्स का जवाब दे देगा, ना तो आधे का देगा, आधे का नहीं देगा।
तो पहले देखिए क्या उसके मन में पूरी मूवी चल रही है। बंद कर दीजिए, जो उसने पहला पढ़ा था उसको कहो बेटा आंख बंद करके सुनाओ मुझे। सुनाओ नहीं, जो दिख रहा है वो बताओ। सुनाओ और बताओ में अंतर है। सुनाओ का मतलब मेमोरी से निकाल के सुनाओ, और बताओ का मतलब जो दिख रहा है वो बताओ। समझ में आ रहा है? सुनाओ का मतलब दिख नहीं रहा है, अंदर कहीं है, उसको निकाल के देना। और बताओ का मतलब जो दिख रहा है उसको बता दो। तो आप क्या बोलेंगे, पैरा पढ़ो, बंद करो कॉम्प्रिहेंशन को, आंख बंद करो और बताओ क्या दिख रहा है तुमको, मतलब विजुअलाइजेशन हो रहा है। अब जितने क्वेश्चन है बेटा उसके आंसर बताओ, आंसर लिख दो। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद उससे बोलते हैं बेटा इसी पैरे पे और जितने क्वेश्चंस तुम्हारे बन सकते हैं तुम्हारे दिमाग में वो बताओ मुझे। देखिए कितने क्वेश्चंस तुम बता सकते हो, करेक्ट, बताओ उसको, बनाने दो उसको क्वेश्चंस। अब ये काम कहाँ हो सकता है, कहीं भी कोई पैरा आपको दिख जाए, न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल दिख जाए, बच्चे से बोले बेटा जाए इसको पढ़ लो। पढ़ लिया, उसे बोला बेटा जरा आंख बंद करो इसको देखो, बेटा इसमें जरा कुछ क्वेश्चन बना दो। बाइंड नहीं करना उसको किताबों के अंदर, किताबों में बांधोगे तो उसको लगेगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, किताबों से बाहर वही काम करा दो उसको लगेगा हम गेम खेल रहे हैं। सो हैव टू फाइंड कि वो गेमिफाइड हो जाए ना कि बुकीफाइड हो जाए, बुकीफाइड से गेमिफाइड पे जाना है। बात समझ में आ रही? तो हिंदी में पाई मात्रा पे काम करेंगे, डेली एक पेज हैंडराइटिंग पे काम करेंगे, कुछ सुलेख बोल देंगे, कुछ इमला बोल देंगे, पैरा पैरा जो पैरा कॉम्प्रिहेंशन है उसको बच्चे से बोलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेगा, राइट। इंग्लिश में क्या काम करेंगे, इंग्लिश में रीडिंग और हिंदी की रीडिंग में अंतर है। इंग्लिश में रीडिंग कभी कभी कॉम्प्लेक्स होती है और वो रीडिंग कभी कभी रूल्स में नहीं आती है। रूल्स का मतलब हिंदी में तो पता है बड़ी की मात्रा की बड़ी ही होती है, बट इंग्लिश में रूल्स में नहीं फॉलो होती, इसीलिए फोनिक्स की जरूरत पड़ती है। तो आपके बच्चे को ब्लेंड्स और डायग्राफ्स कराए गए, कुछ ब्लेंड्स और डायग्राफ्स आपको दिए गए हैं, उस ब्लेंड्स और डायग्राफ से ज्यादा वर्ड्स बनवाने, जैसे डबल ई। अब बच्चा बनाएगा डबल ई से वर्ड बनाओ, तो बनाएगा चीक, बनाएगा मीक, बनाएगा पीक, बनाएगा टीप, वर्ड बनाता जाएगा डबल ई से। फिर बनाइए मतलब ओ ए, ओ ए से वर्ड बनाओ तो ओ ए से बनाएगा कोक, करेक्ट, ऐसे करके वर्ड्स बनाता जाएगा। तो कुछ ब्लेंड्स कुछ डायग्राफ्स फोनिम्स आपको मिले होंगे, उनसे बच्चे से वर्ड्स बनवाइए। जो वर्ड बनाए उसे बोले बेटा इसकी जरा इमेज भी बना दो, कोक बनाए कोक की इमेज बना दो, क्रूप बनाए उसकी इमेज बना दो। देखो कितने की इमेज बच्चा बना सकता है, इमेज बना सकता है मतलब कितना विजुअलाइज कर सकता है बच्चा, करेक्ट। यहां पर हम लोग रुकेंगे, तो इससे हमारी रीडिंग इंप्रूव होगी। कोशिश करिए डेली इंग्लिश की थोड़ी थोड़ी सी रीडिंग करा दीजिए। इसके बाद हमने कुछ उसको वर्ड्स दिए हुए हैं इंग्लिश के, कुछ वर्ड्स होंगे 10 20 50 100 150 200 जो भी वर्ड्स होंगे, उन वर्ड्स की उसको इमेज बनानी है। मान लीजिए वर्ड दिया मोबाइल, तो मोबाइल की उसको इमेज बनानी है। ऐसे ही बहुत ढेर सारे वर्ड्स होंगे, उनका मीनिंग हो सकता है उसको ना आता हो, तो पहले तो वो मीनिंग ढूंढेगा, आप उसको मीनिंग बताएंगे, फिर उसकी इमेज बनाएगा। और जिसकी भी इमेज बनाएगा उससे बोलोगे बेटा कुछ मुझे इसके ऊपर सेंटेंसेस बता दो इंग्लिश में, सेंटेंसेस इंग्लिश में बता दो। जैसे मान लीजिए भैया मैंने बताया मोबाइल बनाया, मोबाइल को सेंटेंसेस बता दो इंग्लिश में। क्वेश्चंस हिंदी में बता दो, आप इंग्लिश में नहीं बना पाओगे, तो बेटा मोबाइल पे मुझे कुछ क्वेश्चंस बता दो। अब ये काम लगातार चलेगा। आप बस में जा रहे हैं, आपको बस की सीट दिखी, आप बोलो बेटा ये सीट है ना, इस पे कुछ, इसमें मुझे कुछ बताओ सीट के बारे में, बच्चा बताएगा। फिर बोलो सीट पे मुझे कुछ क्वेश्चंस बता दो, बच्चा बताएगा। मतलब मुझे बच्चे को वोकल बनाना है, मुझे बच्चे के थॉट्स को ट्रिगर करना है। ये नहीं तुमने जो रट लिया वही बता दिया, अरे रटना नहीं, मुझे उसके थॉट्स को ट्रिगर करना है, मुझे उसकी क्रिएटिविटी को ट्रिगर ट्रिगर करना है। देखो ये पूरा काम चल रहा है बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। कैसे बच्चा अपनी बुक को ऐसा देखे कि वो थॉट में भी देखे, क्रिएटिव में भी देखे, वो बुक के बंधन में आंसर्स में ना बन जाए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप ये काम मेरे साथ कर रहे हैं। अगेन इस पूरे होमवर्क को मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया। पूरे होमवर्क के वीडियो एक बार में समझ में आएगा नहीं, तो कहीं वीडियो एक दो बार और देख लीजिएगा। जितने भी काम मैं बता रहा हूं, चाहे वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आंसर्स लेना, मतलब वर्ड उसके ऊपर सेंटेंसेस लेना, या ऑब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस देना, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, अगर इसका सैंपल चाहिए तो मनी मैम को फोन कर लीजिए, कोऑर्डिनेटर को, अपने क्लास टीचर को फोन कर लीजिए, दे विल बी हेल्पिंग यू। और मैं कह भी दूंगा उनसे कुछ सैंपल्स बना के भेज दें आपको, राइट। सो आई होप मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में आप बहुत बच्चे का ध्यान रखेंगे। जीके में देखिए बच्चे का क्या काम अभी तक हो चुका है, अगर बच्चे को कुछ कराना चाहे तो करा दीजिए, अदरवाइज थोड़ा बहुत भूल भी जाएगा तो हम कवर करा लेंगे। और आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर किड। और मुझे लग रहा है बच्चा आपका ग्रेड 1 की पूरी बुक अपनी खत्म करके घर से आएगा, जो ऑलरेडी वो खत्म कर सकता है। ग्रेड 2 की अगर बुक आपको कहीं मिल जाए, 100 200 रुपए की खरीद लें, वो भी खत्म करा दीजिए बच्चे से। एक कॉन्फिडेंस बच्चा लेके आएगा कि यस आई कैन डू दिस। और अगेन थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।